सुलझ नहीं पाती हैं। दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं। हल होती हैं एक अगर तो चार नहीं आती हैं। हल होती हैं एक अगर तो चार नहीं आती हैं। देखो दुनिया में उलझन कैसे सुलझे ये जिनवाणी बतलाती है, और मिले त्याग से सही शांति गुरुवाणी बतलाती है। गुरुवाणी बतलाती है, क्योंकि कहते हैं जिन्हें जीवन बनाना है, जिन्हें जीवन बनाना है वो पूजन दान करते हैं, जिन्हें जीवन गंवाना है वो कोरा मान करते हैं। वही सम्मान के खातिर, वही सम्मान के काबिल, वही हकदार जीवन में जो गुरुओं का तहे दिल से सम्मान करते हैं, जो गुरुओं का तहे दिल से सम्मान करते हैं। कि वास्तव में आज का दिन क्या है? औषधि शास्त्र अभय आहारा, निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान समाने। क्योंकि आज का दिन ये है त्याग कर देना। क्योंकि आपने देखा होगा बादल जब तक पानी से भरा होता है तब तक काला होता है, जैसे ही पानी दे देता है बरसात हो जाती है वैसे ही स्वच्छ हो जाता है। क्योंकि कहते हैं बह लेना है खून बराबर, इसमें चतानी, और बह लेना है दूध बराबर, जो दे मन से मनमानी, यानी अपने मन से दे दे। कहते हैं मांगो उसी से जो दे खुशी से। क्योंकि वास्तव में देना और खोने में बहुत अंतर है। देना प्यार से होता है और खोना मजबूरी में होता है। आदमी जिंदगी भर जोड़ता है और छोड़कर चला जाता है। दौड़ते ही दौड़ते जीती है जीता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते आदमी जीता है। और कितना भरोसा है कि मौत के भरोसे सब छोड़ता है। जितना जोड़ोगे उतना छोड़ोगे, लेकिन एक ये भी है कि जोड़ना किसके लिए? आचार्य कहते हैं कि जोड़ना भी मत। यदि तुम्हें मुनि बनने के भाव आए तो जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी मना किया है कि पहले जोड़ो, जोड़ने में आरंभ करो और उसके बाद छोड़ो। ऐसी बात भी नहीं कही। आचार्य कहते हैं कि यदि मुनि बनना हो तो जोड़ना ही नहीं, लेकिन ग्रस्त हो तो जिस प्रकार से कपड़ों पर धब्बा लग जाए तो धोना पड़ता है, यही यहाँ पर कहा है समंत्र भद्र स्वामी ने। ग्रह कर्मणापि निचितं कर्म विमस्तु खलु ग्रही विमुक्तानां अतिथीनां प्रतिपूजा रुदम मलम दावते बारे। कि वास्तव में जो घर में तुम्हारे आरंभ से, झूठ से, हिंसा से, चोरी से, बेईमानी से, क्रोध, मान, माया, लोभ से, ईर्ष्या से, मत्सर से जो पाप बंध गए हैं वो कैसे छूटेंगे? जो पाप कह दिया ग्रही विमुक्ताना, यहाँ अलग कह दिया कि जिन्होंने घर छोड़ दिया है, ऐसे त्यागियों पर देकर तुम एहसान मत करना। ये सोचना कि मेरे मिट्टी को माणिक कर दिया, मेरे कोयले को सोना कर दिया इन्होंने, क्योंकि दान और दक्षिणा आई है। आपने देखा होगा हम कभी 100 रुपये दान नहीं करते हैं, 101 करेंगे। 51 रुपये करते हैं, 50 रुपये नहीं करते हैं। हम 1100 रुपये करते हैं, 1000 रुपये नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कुछ हम ऊपर लगा कर करते हैं, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों नहीं लगा, 101 रुपया दें, लेकिन पूरे नहीं करते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि जिसने दान लिया है उसने हम पर बहुत अनुग्रह किया है। नहीं लेता तो क्या करते? इसलिए हम खुश होकर थोड़ा और ज्यादा, जितना सोचा था उससे ज्यादा दे देते हैं, क्योंकि हमें उत्साह है, हमें उमंग है कि वास्तव में इन्होंने हमारे जीवन को धन्य कर दिया। आपने देखा जब प्रेम होता है तो कोई आपकी गिफ्ट ले ले तो खुशी होती है, और वो तो गिफ्ट है इसी जीवन में क्या साफ हो जाएगी,
लेकिन ये तो अनुग्रह पूर्वक जो दिया जाता है वो दान है। जो स्वयं और पर के उपकार के लिए दिया जाता है वो दान है। इसमें पर के उपकार को नहीं दिया। आपने ये सोचकर नहीं दिया कि हमने दिया तो साधु का जीवन अच्छा चल जाएगा, हमने दिया तो साधु का रोग ठीक हो जाएगा, हमने दिया तो मंदिर बन जाएगा, इसलिए आपने नहीं दिया। आपने अपने जन्म जरा मृत्यु को रोग को नाश करने के लिए एक माध्यम बनाया है कि जो रोग को नाश करने के मार्ग पर चल रहे हैं, जिन्होंने परमेश्वरी का पद पा लिया है। ध्यान रखना, 2 चले गए और 3 यहीं पर हैं। क्योंकि कहते हैं, लोग कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। मैंने कहा जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा। जिस दिन मुनियों के सम्मान में कमी आ जाएगी उसी दिन आसमान से अंगारे बरसने लगेंगे। आपको पता है आज इतनी बीमारियां क्यों हैं? क्योंकि रहनसार उठाकर देख लेना, तुम लाख कोशिश कर लेना, तुम्हारी बीमारियां घर से दूर नहीं हो सकती हैं, अशांति दूर नहीं हो सकती है। क्योंकि जो तुमने कमाया है, जो तुम लोग कहते हो जो दान बोल दिया उसे तो उसी दिन दे देना। मैं कहती हूँ वो दान नहीं है। जो बोल दिया वो हिसाब लगाओ कि घर पर कितना जोड़ा रखा हुआ है। कुंद कुंद स्वामी तो कहते हैं कि चौथा भाग दे देना। चौथा भाग नहीं दे पाओ तो 10वां भाग तो दे देना। और किन्हें देना? उन्होंने कहा जो तुम्हारे इस स्वभाव में ही तुम्हारे धन से औषधि शास्त्र अभय आहारा और 6 डाला में दौलत राम जी क्या कहते हैं? मुनि को भोजन दे फेर निज करई आहारा। उसके पहले मत कर लेना, ध्यान रखना। फेर यानी बाद में ही करना। तुम्हारे घरों में रोज निकलता है क्या? रोज तुम्हें ख्याल भी आता है क्या? और नहीं आया तो निर्माल खा रहे हो। क्योंकि वो तो पहले ही ध्यान रखना था कि उनके भोजन के बिना हम नहीं खा लें। तुम बोलोगे है नहीं तो हम क्या करें? अरे है नहीं तो भी निकालो। मुनि को भोजन दे फेर निज करें यारा। फिर मत कहना माता जी अपने आप में अशांति है, सब कुछ तो है घर में फिर भी शांति नहीं है। क्योंकि यहाँ तक लिखा है कि दे पाओ तो ठीक है, कभी लोभ कसाई के कारण नहीं छूट पाए तो अपना धन लेना और नदी में कूद जाना। कम से कम जीते तो तुम्हारे साथ रहेगा। एक व्यक्ति बच्चों के लिए खूब जोड़ता रहा, समाज से कहता रहा कि हम तो आखिरी टाइम में देंगे, आखिरी टाइम में देंगे, दे के जरूर जाएंगे। मन में इतना तो भाव रखा कि दे के जाएंगे। अचानक लकवा लग गया। समाज वाले गए, बोले कि अब बोलो, इनने जीवन भर कहा देने के लिए, कम से कम अब ले लो नहीं तो चले ही जाएंगे। और गए और बोले कि अब कुछ दे दो बाबूजी। बाबूजी ने तो इशारा किया कि हूँ वहाँ पर रखा हुआ है। बच्चे बोले पिताजी कह रहे मकान में लग गया अब कुछ नहीं बचा। ध्यान रखना ऐसा ही होगा। कभी भी मंदिरों में भी देना। हमारे आचार्यों ने ये नहीं कहा कि मंदिरों मत देना, क्योंकि ये भी हमारे आयतन है, ये इनके द्वारा भी हमारी 18,000 वर्ष तक धर्म परंपरा चलेगी। लेकिन उन्होंने तो कह दिया उच्चम गोत्रम प्रणति भोगो दाना दिपासनाथ पूजा भक्ति सुंदर रूपम विश्वनाथ कीर्ति तपो निधसु। तपो निधसु कह दिया, पहले सोच लेना। क्योंकि पूजा के लिए 6 गाथाएं कही हैं कि जिनेंद्र देव की पूजा कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, लेकिन कामनाओं को नाश करने के लिए क्या है? अग्नि के समान है। काम दाह को समाप्त कर देती है। कामदायकों ने कामना रूपी जलन को, अग्नि को शांत कर देती है। लेकिन इसके लिए कहा यदि तुम्हें भोग चाहिए, आज का आदमी चीनी की बोरी ला सकता है, चीनी खा नहीं सकता है। ध्यान रखना।
एक बार मुझे सहारनपुर में 250 शुगर निकली। एक ही जैन साहब बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनकी पूरी फैमिली डॉक्टर है। तो वो वैसे उनकी वाइफ हमसे, उनकी वाइफ का पूरा खानदान जुड़ा हुआ है, मामा मौसी फूफा फूफी सारे ही लोग शिखर जी के ट्रस्ट हैं। जितना खानदान होगा मेरे ख्याल से 50 लोग होंगे, वो सारे लोग वहाँ शिखर जी से जुड़े हैं। तो वो भी हमसे बहुत जुड़ी हैं। उन्होंने डॉक्टर साहब को बुलाया, बोले बड़ी चिंता में, बोले माता जी को शुगर हो गई। मुझे भी लगा क्योंकि बीमारी तो खराब है। और उसके बाद उन्होंने कहा माता जी देखो दवाई तो ले लो, शुरू में कंट्रोल हो गई तो ठीक है। मैंने कहा आप 3 दिन बाद आना। और 3 दिन सिर्फ ध्यान किया। उसके बाद वो हंसने लगे, माता जी क्या किया हमें बता दो, हम खुद डॉक्टर हैं, हमें भी शुगर है। हमने कहा सिर्फ अपनी चिंतन की धारा को बदल लो, क्योंकि अधिकांश बीमारियां हमारे द्वारा आती हैं। आपको पता है ये विज्ञान भी कहता है। हमारे आचार्यों ने तो पहले ही कह दिया कि संक्लेश मत करना, संक्लेश से अशुभ आश्रव होता है और अशुभ आश्रव तुम्हारे तन पर भी काम करता है। लेकिन क्या है, विज्ञान कहता है कि जब हम बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो क्या होता है, जो ऊर्जा जो भोजन में शक्ति देता वही विष बन जाता है। हमारे शरीर में मात्र रक्त नहीं बहता, प्राणवायु भी बहती है। और जब कहीं पर ज्यादा आप टेंशन में हो तो वो वायु रुकावट बन जाती है और वहीं कहीं गांठ का, कहीं और बीमारियों का रूप ले लेती है। आज अधिकांश बीमारी आपको पता है कि और विदेशों में इतनी बीमारी नहीं, हम ही लोगों को क्यों बीमारी। हम लोग तो भारत वाले सबसे ज्यादा धर्म करते हैं, लेकिन हम धर्म करते हैं, धर्म के साथ साथ आत्म परिवर्तन, आत्म शोधन नहीं करते हैं। तो आपको पता है मेरी शुगर अब रहती, थोड़ी बहुत रहती होगी पता नहीं, लेकिन अब मैं सब खाती हूँ। आप लोगों को भी बताती हूँ, कम से कम 1-1.5 घंटा भक्ति तल्लीनता से किया करो, तुम्हारे तार परमात्मा से जुड़ जाएंगे। तुम पूजा भी करोगे तो ऐसे करोगे जैसे किसी ने मार के भेज रखा हो मंदिर में। कहोगे धन्यवाद मेरो वो, शकल ऐसी होगी जैसे बहुत लड़ झगड़ के आई हो। मुंह से बोलोगी धन्यवाद और चेहरे में धन्यवाद मेरो वो, ऐसे चेहरा रहेगा। अरे धन्यवाद तो धन्यवाद, ये दुनिया की झंझटें तो तमाम जिंदगी चलती रहेंगी, इनसे कभी विराम मिलने वाला नहीं है। कभी मत कहो परमात्मा से मेरे कर्म दूर कर देना, कर्म से कहना तू दूर ही रहेगा, तेरी क्या हिम्मत है, तू मेरे पास आ जाएगा। क्योंकि कहते जिन्होंने मुझे रुलाया है, जिन्होंने मुझे रुलाया है मैं उन्हें रुलाऊंगा, जिन्होंने मुझे भगाया है, जिन्होंने मुझे भ्रमाया है मैं उन्हें भगाऊंगा। मैं किसी कायर का बेटा नहीं, मैं महावीर का बेटा हूँ। मैं भी वो करके दिखाऊंगा जो इन्होंने करके दिखाया है। ध्यान रखना, लोग सोचते त्याग का मतलब कुछ छोड़ देना। मैंने कहा त्याग का मतलब आप कहाँ त्याग करते हो, आप भोगना ही नहीं जानते हो। सही भोग तो त्यागी भोगता है, सही भोग तो अरियंत भगवान भोगते हैं। आपके भोग तो रोग की तरह है, भोगो और दूसरा रोग खड़ा, ज्यादा खा लो, ज्यादा पहन लो, ज्यादा घूम लो, ज्यादा किसी से दोस्ती कर लो, लो झगड़े की तैयारी शुरू बैठी। लेकिन सही भोग तो वहां है, आप तो इंद्रियों के गुलाम हो। आपको पता, आपकी आंख कुछ कहती तुम उधर दौड़ जाते हो, उसी के नौकर हो जाते हो। कान कुछ कहते हो उसकी तरफ दौड़ जाते हो। तुम्हारा अपना चुनाव कहाँ है? इसीलिए तो घर में कलह है। शुरू में देख के आंख ने पसंद की थी, बहुत सुंदर बहू है, फिर कान को उसकी आवाज अच्छी नहीं लगी, दिल को उसका काम अच्छा नहीं लगा। आप रोज क्या है इस युग में, क्या है पश्चिम के असर में, पश्चिम ने क्या दिया है, सब बदल लो, गाड़ी बदल लो, बाड़ी बदल लो, मैंने मकान बदल लो, एड्रेस बदल लो, नौकरियां बदल लो, फैक्ट्रियां बदल लो, दिल कब बदलोगे? दिल तो वही गंदा का गंदा है। आचार्य कहते हैं त्याग हमें वो सिखाता है कि कमाया है आप सही जगह लगाना भी जानते हैं।
तो उच्चम गोत्रम प्रणते, यदि प्रणाम करोगे, किसको? तपस्वी लिखा है। ये चारों चीजें कि उच्च गोत्र को प्राप्त करना है तो मुनियों को प्रणाम करो। उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानाद पासनात् पूजा। भोग की शक्ति आपको पता है। घर में सामान रखा है, नौकर पूड़ी हलवा छान रहे हैं, नौकर बढ़िया आपकी कोठियों में रह रहे हैं, आप एक कमरे में पलंग पर पड़े हो। क्या लिखा है डॉक्टर ने? हलवा नहीं खाना, पूड़ी नहीं खाना, मिठाई नहीं खाना, नमकीन नहीं खाना, तला नहीं खाना, फिर क्या खाना? मात्र दवाई खाना। क्या पीना? मात्र गर्म पानी। और क्या पीना? तोरई का पानी पीना। इसके अलावा कुछ नहीं खाना। बताओ तुम सुखी हो कि नहीं? भोगो दानाद पासनात् पूजा। भक्ति सुंदर रूपम। और भक्ति चाहे द्रौपदी हो, चाहे आप सबको पता हो काणा हो, विशल्या हो, ये सब ने क्या किया? श्रीपाल हो, जिसने भूल से मुनियों की अवहेलना करती, उन्हें एक भव नहीं 10-10 भव में क्या हुआ? शरीर खराब मिला, बदनसीबी मिली। सच पूछो, जो गलत से गलत हो सकता था वो हुआ। और जिस समय आराधना कर ली उस समय से भाग ऐसे जागे। प्रद्युम्न का जीव ले लो, चाहे पांडव ले लो, सबने क्या किया? आप लोग पढ़ते हैं, कपि स्वान सिंह ने बिलाली बेली विचारे, तिरियंच जिने रंचना तबोधि चितारे, इत्यादि को सुरधाम देसी विधाम में धारे, हम आप से दातार को प्रभु आज निहारे। ये कौन थे? शेर, बंदर, नेवला और कौन थे? ये सब आपको पता है। ये राजा, मंत्री, सेनापति और सेठ थे चारों। इनने द्रव्य को हरण कर लिया, ने द्रव्य को बेईमानी से किसी मजदूर के द्वारा मंगा लिया, सही जगह नहीं लगने दिया। उसका प्रताप ये नरक गए। फिर बाद में आके तिर्यंच हुए। फिर मुनियों का आहार देखकर अनुमोदना की तो भरत चक्रवर्ती के बेटे होकर मुक्त चले गए। आप सबको पता है जटायु कौन था? एक राजा था। अवहेलना कर दी मुनियों की तो कितनी बार नरक तिर्यंच में गया। बाद में मुनियों की आहार दान की अनुमोदना में आंसू बहा रहे, माथा फोड़ रहे, पश्चाताप कर रहे कि मुझे भी अवसर मिला था, मैंने गलत किया, अब मैं कैसे पश्चाताप करूं? अवधि ज्ञान मुनि थे। पूछते हैं रामचंद्र जी, सीता जी, ये क्यों ऐसे बार बार सिर मारता है? वो कहते हैं अपने पापों का पश्चाताप कर रहा है, आंसू बहा रहा है कि मैं भी मुनियों को हार देता था, जैसा गलत काम हो गया उसका परिणाम और कब तक भोगूंगा। और ध्यान रखना, तुम होते तो क्या करते? तुम तो मुनियों को भी देख लो तकलीफ में, बोले बहुत बुरा लगा, लेकिन हम क्या करते? अरे क्या नहीं कर पाते हो तुम? आदमी चांद तक जा सकता है, जरा सा काम नहीं कर सकता है। आप ध्यान रखना, क्या किया उन्होंने? उन्होंने कहा महाराज इसे व्रत दे दो, मैं इसके व्रत पलवाऊंगा। जबकि वो जिस परिवेश में रहने वाला था वहां सिर्फ मांस खाया जाता था, चील की पर्याय में जटायु। लेकिन वो कहते हैं मैं व्रत पलवाऊंगा। जिस समय सीता का अपहरण हो गया, आप सबको पता है, हनुमान जी, राम जी, आप सबको पता है, सीता को ढूंढने जा रहे थे, जटायु मरणासन डला था। वो कहते हैं ये धर्मात्मा खो जाएगा, ये कब मिलेगा? धर्मात्मा की समाधि कराते उस जटायु पक्षी की। आप होते तो घर वालों को भी कहते हैं पड़े रहने दो, क्या है, दिन रात बोलते ही रहते। आप लोग कभी भी कहते हैं हम तो आखिरी में समाधि करेंगे माता जी, इकट्ठे निकलेंगे। हमने कहा इकट्ठे निकलता है कोई? पूरी पंचायत आती, इतनी बेइज्जती से निकालती कि समझ जाओ जाने वाला तो गलती कर गया, कम से कम लोग तो संभल जाओ। हम जीते जी साधुओं की समाधि, सल्लेखना, व्रतियों के व्रत पलवाएंगे। एक दिन वो पुण्य बंद होगा कि आप तीर्थंकर पद भी पाएंगे। तो क्या भोगो दानात् पासनात् भक्ति सुंदर रूपम स्तुनात् कीर्ति तपो निधि।
और आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपका स्तवन करेंगे, प्रशंसा होगी कब तपस्वियों की स्तुति प्रणाम करने से। और कहते हैं कि आपको पता है, इतना ही नहीं कहा है कि जिस प्रकार से बीज छोटा सा होता है लेकिन डाल दो तो बोरे भर कर लौट आता है, इसी प्रकार से आचार्य कहते हैं कि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं सुप्रसाणम दानम कल्पतरु फलान सोहावी लोहीणम जय यदि विमान सोहा सबम जाने। कह दिया, ध्यान रखना, कुंद कुंद स्वामी की गाथा उठाकर देख लेना। उन्होंने क्या कहा है, लोभी का दान उस फूल की तरह है जो सब यात्रा पर ऊपर रख दिया जाता है, और कहते हैं दानी का जीवन उस फूल के भांति है जो अच्छी जगह या शुभ कामों में लगा दिया जाता है। और इतना ही नहीं है, कुंद कुंद स्वामी तो क्या कहते हैं कि दिन नहीं सुपत्त पाणम दिन नहीं सुपत्त दानम विशोष दो होई भोग सग मही निब्बाणम सुकम सो निदिठम जिन भरे दे। आपने भी कहा, क्या कहा है कि उत्तम त्याग करे जो कोई और भोग भूमि शिव सुख होई। यानी यदि दान कर दो और सम्यक दृष्टि नहीं भी हो तो कहाँ जाओगे, भोग भूमि जाओगे। और भोग भूमि में कितनी आयु है, उत्तम भोग भूमि 3 पल 2 पल और 1 पल की, और वहां भी जन्म का दुख नहीं, मरने का दुख नहीं। जन्म के समय ऐसे जन्म हो जाता है कोई तकलीफ नहीं है, और मरते टाइम आपको पता है, मरते टाइम पति को छींक आएगी और पत्नी को जमाई आएगी और दोनों मर जाएंगे। आगे पीछे रोने की व्यवस्था नहीं, लेकिन उससे बड़ी बात है कि वहां मरने वाला नरक नहीं जाता, त्रियंच नहीं जाता, कहाँ जाता है, सिर्फ स्वर्ग में जाता है। मिथ्या दृष्टि है तो भवनत्रिक में जाता है, सम्यक दृष्टि है स्वधर्म में सन में जाता है। तो बहुत सारी गाथाएं हैं, लेकिन आपको आज यही कहना है कि आज त्याग का दिन है। जो राग से बेईमानी से हिंसा झूठ चोरी कुशील हो जाते हैं, उन्हें क्या करना है, आज के दिन मात्र धन का त्याग नहीं करना है, धन का दान नहीं करना है, अपनी बुराइयों का भी दान करना है, बुराइयों का त्याग करना है, और उपकार हो दूसरों का इसलिए दान करना है, अपना भी उपकार हो। कारीगर यदि मकान बनाता है तो मकान की दीवार के साथ ऊपर चला जाता है, और यदि कुआं खोदे तो कुएं के साथ नीचे चला जाता है। तो आप सब ध्यान रखना, आपका खो जाता है तो दुख होता है, दे दो किसी को तो प्रसन्नता होती है, आपका रिश्ता बन जाता है। तो आप लोग सब अपने जीवन में अपने बच्चों के जरूर दान का, बच्चों को जरूर सिखाना, और बच्चों के जीवन में कृपणता मत सिखाना। क्योंकि भीम ने एक बार, दुर्योधन ने, सब बैठे थे और कहते युधिष्ठिर ने किसी बात पे कह दिया कल दूंगा, तो भीम हंसने लगे कि मेरे भैया ने कल पर विजय प्राप्त कर ली है। आप लोग कल पर मत टालना, जो करना हो कभी भी। और आपको शिक्षा दे दूं, कभी कोई त्यागी वृत्तियों को आपको लगे कि इनकी समाधि में दिक्कत हो रही हो, आप पूजा छोड़ देना। आपके घर के बुजुर्ग भी, ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ मैं त्यागी की बात करूँ, आपके बुजुर्ग भी यदि तकलीफ में हो और उनको आकुलता हो रही हो तो आप पूजा बाद में कर लेना, भाव पूजा कर लेना, लेकिन उनके मरने के बाद मत लिखना कि हमारे पाप कर्म के उदय से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कि वो बेचारा जी अजूरी गधा मजूरी नारी की जीवन से मुक्त हो गया, तुझे क्या तकलीफ हो गई, बेचारा अच्छी जगह पहुंच गया। तो लेकिन ध्यान रखना, ऐसी अच्छी जगह नहीं पहुंचेगा। मरने के बाद कुछ करना या नहीं करना, जीते जी शब्द प्यार से बोलना, तन से उनकी सेवा करना, और उन्हें वास्तव में स्वर्ग नहीं मोक्ष तक का रास्ता तय कर देना। तुम्हारे 2 शब्दों से उनका जीवन बाय बाय हो जाएगा, और तुम्हारे कठोर शब्दों से
उनका जीवन हाय हाय हो जाएगा, तब आए तब आए हो जाएगा। तो आपके जीवन में आपके शब्दों से कोई बाग बाग हो जाए, कोई आग आग ना हो जाए। इन्हीं शुभ भावनाओं से उत्तम त्याग धर्म आए और निश्चय त्याग राग द्वेष भी हमारा त्याग हो। इन्हीं शुभ भावनाओं से बुराइयों का त्याग करना है, अच्छी चीज़ों का दान करना है। आप सबके जीवन में श्रावक की भूमिका में दान आए और उत्तम त्याग आपके द्वारा हो, ताकि आप भी परम पद को पा सकें। हमारी ऐसी भावना है। बोली उत्तम त्याग धर्म की।